हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने 21 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस को देखो अगर आपको जावा बहुत अच्छी तरह से सीखनी है तो यहाँ पर देखो हमने 21 वीडियोस को अपलोड करके रखा है। इन सारे वीडियोस को आप देखो और शुरू से लेके अंत तक देखो, तभी आप जावा में मास्टरी कर पाओगे। ओके, चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्रेक और कंटिन्यू, दो कीवर्ड्स होते हैं जावा में, उनको हम लोग सीखने वाले हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये दो कीवर्ड्स होते हैं। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने लूप्स के बारे में सीखा था। तो इस ब्रेक का यूज़ ना हम दो जगह करते हैं अपने प्रोग्राम में। लूप्स में करते हैं लूप्स को ब्रेक करने के लिए, और आपने स्विच हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियोस देखा है तो हमने स्विच में ब्रेक का यूज़ किया था। उसी तरह से हम लोग कंटिन्यू का भी यूज़ हम लोग लूप में करते हैं। कैसे करते हैं चलिए उसको हम देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया आई नाम से। मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर लूप लगाता हूँ और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करके आई लेस देन इक्वल टू 10 तक ले जाता हूँ, आई प्लस प्लस। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिंपली उसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं आई की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो आपको पता है ये हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, ये हमारा प्रोग्राम 1 से 10 तक की नंबर को हमारे कंसोल पर यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ओके, तो मैं सिंपली ये अपना ओपन कर लेता हूँ। और अगर मैं इस प्रोग्राम को एक बार कंपाइल करूँ, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा लिख करके हमने कंपाइल कर दिया, और यहाँ पर कुछ एरर बता रहा है। वो यहाँ पर सेमी कॉलन होगा। ओके, आई इक्वल टू 1 2 फिर सेमी कॉलन, आई लेस देन इक्वल टू समथिंग कंडीशन और आई प्लस प्लस। और उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, रन कर देंगे। तो ये 1 से 10 तक की नंबर को हमारा प्रिंट कर दिया है। अब मान लो आप नहीं चाहते कि लेट्स से आप चाहते हो कि हमारा भले ये लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन आप नहीं चाहते कि हमारे इस लूप का एग्जीक्यूशन इंड हो, मतलब कि आप इस लूप को बीच में ही टर्मिनेट करना चाहते हैं। देखिए, हम लूप के बाहर कब आते हैं, जब हमारे इस लूप में ये जो कंडीशन लिखी गई है ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब आते हैं लूप के बाहर। लेकिन सोचो अगर मान लीजिए ये हमारा लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा होता, और हमें भले ये हमारा लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा, इस टाइम पर 1 से लेके 100 तक की नंबर को प्रिंट करेगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम नहीं 1 से 10 तक की ही नंबर को प्रिंट करना चाहते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हम सिर्फ 1 to 10 तक की ही नंबर को प्रिंट करें। तो क्योंकि ये लूप 100 टाइम चलेगा तो ये तो 1 से 100 तक की नंबर को प्रिंट कर देगा। तो डेफिनेटली अगर हमें 1 से 10 तक ही नंबर को प्रिंट करना है तो हमें इस लूप का जो एग्जीक्यूशन है वो बीच में ही ब्रेक करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशंस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए। तो जब आई की वैल्यू 11 के बराबर हो जाए, अब देखिए हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं, ये इफ़ वगैरह क्या होते हैं। हमने क्या किया कि अगर आई की वैल्यू 11 है तो क्या करो, ब्रेक चला दो। अब हमने कंडीशन यहाँ पर क्या लगा दिया कि अगर आई की वैल्यू 11 हो जाए तो ब्रेक कर दो, और अगर आई की वैल्यू 11 नहीं होगी तब ये ब्रेक नहीं चलेगा। तो जब तक आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेगी तब तक ये ब्रेक नहीं चलेगा, और इस वजह से 1 से लेकर 10 तक की नंबर यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ से इंक्रीमेंट होकर 11 होगी, ये कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू अगर 11 है तो वो बन जाएगा 11 इक्वल टू 11, तो ये ट्रू हो जाएगा। और अगर ये ट्रू हो गया तो ये ब्रेक चल जाएगा, और जब ब्रेक चलेगा तो ये लूप के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देगा, यानी कि हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, हमारा कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, इस लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देगा। तो इस टाइम पर अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो भले ही हमारा लूप 100 टाइम एग्जीक्यूट होने वाला है, लेकिन वो बीच में ही 10 बार ही एग्जीक्यूट होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं एक काम इसको कंपाइल कर देता हूँ, और कंपाइल के बाद सिंपली मैं रन कर देता हूँ। देखिए 1 से लेकर 10 तक की नंबर इसे यहाँ पर प्रिंट हो गई हैं। तो इस तरह से हम लोग ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं अपने लूप के एग्जीक्यूशन को ब्रेक करने के लिए, मतलब पहले ही। वैसे हमारा लूप कब ब्रेक होता है, जब हमारे लूप का एग्जीक्यूशन इंड हो, यानी कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। लेकिन हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करके लूप के एग्जीक्यूशन को इंड कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर, है ना। मान लीजिए अगर मैं ये कंडीशन ना लिखता,
सपोज मान लीजिए मैं वो कंडीशन ना लिखता, मैं यहाँ पर सिंपली ब्रेक लिख देता, तो पहले आई में 1 था, कंडीशन चेक होती ट्रू है और ये ब्रेक चल जाता, तो ये तो एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे हम लूप के अंदर आ रहे हैं तो वो ब्रेक चल जाएगा ना। और अगर वो ब्रेक चल गया तो मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल के बाद अच्छा यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा है, वो अनरिचेबल स्टेटमेंट, हाँ बिल्कुल सही, जावा में ये बहुत ध्यान में आप रखिए। देखिए क्या कह रहा है कि जब आपने यहाँ पर ब्रेक चला दिया तो इसके नीचे जो कोड लिखा है वो कभी भी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। वही आपको बता रहा है यहाँ पर कि ये जो लाइन है वो अनरिचेबल है, वो कभी भी आएगी ही नहीं, वो कभी भी आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब कि ये लाइन तो चलेगी नहीं, तो एरर आ रहा है प्रोग्राम में, प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अगर आप ऐसा कभी प्लेस करोगे तो देखो ये एरर यहाँ पर जनरेट कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये हमारा कभी भी ना चले तो आप क्या कर सकते हो, आप लगाओगे इफ़ आई की वैल्यू 1 है तो ही ब्रेक कर दो हमारे इसको, है ना। आई की वैल्यू अगर 1 है तो भी तभी उसी टाइम पर हमारे इसको ब्रेक कर दो। तो अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। देखिए कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं है। तो इस तरह से ना हम लोग ब्रेक को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लूप को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह मान लीजिए हमारा लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, और मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं सपोज यहाँ पर ये चीज़ें ना लिखूँ, मैं यहाँ पर ऐसे रहने दूँ, तो ये अभी जो नंबर प्रिंट करेगा वो 1 से लेकर 10 तक की नंबर को प्रिंट कर देगा। मान लीजिए कि हम नहीं चाहते कि हमारा 5 प्रिंट हो यहाँ पर, मान लो ये क्या करेगा 1 से 10 तक की नंबर को प्रिंट करेगा। मैं नहीं चाहता कि जो 5 है वो प्रिंट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, अगर आई की वैल्यू 5 है तो क्या करो, हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दो। हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी तो ये वाली लाइन चलेगी, तो वो नंबर प्रिंट करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। और जब कंटिन्यू चलेगा तो वो लूप का एग्जीक्यूशन फिर से यहाँ पर कंट्रोल पहुँचा देगा, है ना। लूप के जो यहाँ ये वाला एरिया होता है इंक्रीमेंट वाला, यहाँ पर कंट्रोल कब जाता है, जब वो लूप के अंदर लिखा गया सब कुछ एग्जीक्यूट कर लेगा, तब यहाँ पर जाएगा और फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, और जब पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर जाएगा। ऐसे ही तो लूप का एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन जब कंटिन्यू चल जाएगा तो जैसे ही कंटिन्यू चला तो उसके नीचे जो कुछ भी कोड है वो कुछ भी नहीं चलेगा और कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारा 1 से लेकर 10 तक की नंबर तो प्रिंट होंगी, लेकिन उसमें 5 प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 5 जैसे ही आई की वैल्यू होगी तो हमारा कंटिन्यू चल जाएगा। तो कंटिन्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यू लूप के एग्जीक्यूशन को फिर से स्टार्ट कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर 1 से 10 तक प्रिंट है, लेकिन 5 नहीं है, 4 और 6 के बीच में 5 मिसिंग है। तो इस तरह से आप लोग ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हो। अब ये सेम कॉन्सेप्ट होता है, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ आप वाइल लूप में भी कर सकते हो, डू वाइल लूप में भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा अच्छे समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरह से ब्रेक कीवर्ड और कंटिन्यू कीवर्ड को यूज करते हैं। ओके, सो थैंक यू।